जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल विंडो क्लासेस में। कैसे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, रतनपुर का कौन सा एक प्राचीन नाम सही नहीं है। यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तों, सही नहीं है पूछा गया है, ठीक है। बहुत सारे अभ्यर्थी एक्साइटमेंट में गलत आंसर टिक करके आ जाते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, कौन सा नाम सही नहीं है, जल्दी से अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, अम्बापुरी। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, रतनपुर को अलग अलग युग में अलग अलग नाम से पुकारा गया है, ठीक है। यहाँ पे जो नाम दिए गए दोस्तों, ये सभी नाम सही हैं, ठीक है। अम्बापुरी गलत है। इनके अलावा और भी नाम हैं जो आपको याद रखना है। पर्टिकुलर एक से उठाकर आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे दोस्तों, तो आपको गलत नाम ढूंढना है, ठीक है। इस क्वेश्चन के जस्ट अपोजिट आपको दे देगा, तो उसमें आपको सही नाम ढूंढना रहेगा। तो सभी नाम इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन सा नाम है दोस्तों? पहले नंबर पे देखिए मानिकपुर, ठीक है, मानिकपुर। सेकंड नंबर पे है दोस्तों हीरापुर, ठीक है। तीसरे नंबर पे क्या है दोस्तों? कुबेरपुर, ठीक है, ये पता होगा आपको। और चौथे नंबर इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। चौथे नंबर को आपको याद रखना है, चतुर युगीपुरी, ठीक है दोस्तों, ये चौथे नंबर का है। तो ये सभी नाम आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सामरी पाठ की सर्वोच्च शिखर है? कौन सा है दोस्तों? यहाँ पे नाम दिए गए हैं, फटाफट अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, गौरलाटा। यहाँ पे आप लोगों का एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। डायरेक्टली एग्जाम में बनता है दोस्तों, गौरलाटा चोटी कौन से पार्ट में स्थित है? तो आप लोग को याद रखना है दोस्तों, यहाँ पे नाम दिए गए हैं सामरी पाठ, ठीक है। अब इसके अलावा और क्या क्वेश्चन बन सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों करेंट अफेयर के दृष्टिकोण से। तो सबसे पहले खेल है दोस्तों ऊंचाई का। तो आप लोग को याद रखना है दोस्तों, ऊंचाई कितनी है? 4018, ठीक है। 4018 ऊंचाई है, किसमें? फीट में। बहुत सारे लोगों को पहले बार पता चल रहा होगा, मगर आपको फीट में भी याद रखना है। आप लोग को क्या पता है दोस्तों? मीटर में कितना है? 1225 मीटर, ठीक है, ये याद है। मगर अब डिफरेंस क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको फीट में भी याद रखना होगा, ठीक है। अब आप लोग को इम्पोर्टेंट तथ्य बता रहा हूँ दोस्तों, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अभी तक छत्तीसगढ़ में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गौरलाटा चोटी, ठीक है। मगर इसका अब कंपटीशन किसके साथ हो रहा है? नंदीराज, ठीक है। नाम आपने सुने होंगे नंदीराज। ये कहाँ है दोस्तों? बैलाडीला, ठीक है, बैलाडीला में है नंदीराज। इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 1131, ठीक है। मगर बहुत सारे भूवैज्ञानिक का मानना है दोस्तों, इसका ऊंचाई कितना हो सकता है? 1267। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी चोटी नंदीराज को माना जा रहा है, ठीक है। अगर गवर्नमेंट के द्वारा मान लिया जाता है तो फिर अब के बाद आपको सबसे लंबी चोटी नंदीराज पे टिक करना होगा। अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं दोस्तों CGPSC व्यापम, उसमें गौरलाटा को सबसे लंबी चोटी माना जा रहा है छत्तीसगढ़ का। मगर कुछ भूवैज्ञानिक नंदीराज के साथ जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? सैटेलाइट के माध्यम से दोस्तों इसकी ऊंचाई 1267 बताई जा रही है, ठीक है। मगर अभी तक आपको गौरलाटा ही टिक करना है। ये एक्स्ट्रा जानकारी है दोस्तों, करेंट अफेयर के दृष्टिकोण से यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इसमें आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा, हम भी इसमें विशेष ध्यान रखे हुए हैं। जैसे ही कोई बदलाव आता है आप लोग को वीडियो के माध्यम से जानकारी मिल जाएगी। यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है दोस्तों, आपको याद रखना है सबसे छोटी उम्र में सिर्फ 5 वर्ष, ठीक है दोस्तों, 5 वर्ष की उम्र में गौरलाटा चोटी को फतह किया है। किनके द्वारा दोस्तों? तो आपको नाम याद रखना है। अगर नाम पूछा जाता है एडविना कांत। कहाँ के हैं? कोरबा के, ठीक है दोस्तों, कोरबा से हैं एडविना कांत। सिर्फ 5 वर्ष के उम्र में गौरलाटा चोटी को फतह किया है, ठीक है दोस्तों। तो हमने क्या क्या कवर किए मैं आप लोग को रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों ने ऊंचाई देखे हैं। गौरलाटा चोटी की ऊंचाई कितनी है? 4018 फीट में और 1225 मीटर में, ठीक है दोस्तों। इसका कंपेयर किसके साथ हो रहा है? नंदीराज से। कहाँ पे है? बैलाडीला में। उसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? अभी आपको याद रखना है, वर्तमान में 1131 मीटर। सैटेलाइट के माध्यम से कितना दिखाया जा रहा है? 1267 मीटर, ठीक है। अगर गवर्नमेंट इसे मान लेता है तो सबसे बड़ी चोटी हो जाएगा फिर नंदीराज, ठीक है। अभी तक की जानकारी में नहीं माना है, ठीक है, आगे आपको याद रखना है। गौरलाटा चोटी को फतह किया है दोस्तों सबसे छोटी उम्र में सिर्फ 5 वर्ष में। कौन? एडविना कांत, जो कोरबा से हैं, ठीक है। इतना आपको याद रखना है, इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं बनेगा।
वीडियो अगर पसंद आ रही है दोस्तों तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस तरह के फैक्ट आपको यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा। बहुत मेहनत करना पड़ता है दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट जुटाने में। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिएगा। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। किस जिले में सीता लेखनी पहाड़ है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। CGPSC का फेवरेट क्वेश्चन है नड्डापल्ली गुफा और सीता लेखनी पहाड़। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए दोस्तों कौन से जिले में है? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, सूरजपुर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों, आप लोग को याद रखना है ये रामायण कालीन है। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऊटी छत्तीसगढ़ी बोली आमतौर पर छत्तीसगढ़ के किस भाग में बोली जाती है? कौन से भाग है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, पूर्वी छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन देखिए। मलाज कुंडम जलप्रपात निम्नलिखित नदी से जुड़ा हुआ है। कौन से नदी दोस्तों? ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, दूध नदी। कहाँ पे है अगर आपसे पूछा जाता है दोस्तों तो आपको याद रखना है कांकेर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ में निर्मित प्रथम झूला पुल लक्ष्मण झूला किस नदी पर बनाया गया है? क्या बात है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देखेंगे प्रथम शब्द दिया गया है। जिस भी क्वेश्चन में प्रथम दिया रहता है क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन के साथ जाएंगे? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, खारून। अगर कहाँ पे है पूछा जाता है दोस्तों तो आपको याद रखना है रायपुर। ठीक है दोस्तों, रायपुर में कहाँ पे? महादेव घाट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, महादेव घाट बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए। अगर आप वहाँ पे जाते हैं तो झूला के जस्ट उस पार आपको 1 किलोमीटर तक गार्डन देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अगर इसी क्वेश्चन में दोस्तों प्रथम की जगह दूसरा दे दिया जाएगा तो फिर कौन से नदी और कहाँ पे बना है ये आप लोग को कमेंट करना है। देखते हैं कितने लोग कमेंट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। 24 डिग्री 5 उत्तरीय अक्षांश छत्तीसगढ़ की कौन से जिले को स्पर्श करती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों भूगोल का। यहाँ पे जिले के नाम दिए गए हैं, जल्दी से अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, बलरामपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बस्तर महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष है, कौन से वर्ष में स्थापना हुआ है दोस्तों? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन में हम ए के साथ जाएंगे 2008। आपको कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, यहाँ पे नाम दिए गए हैं महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय, मतलब नया विश्वविद्यालय नहीं बना है। जो बस्तर विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था उन्हीं का नाम चेंज करके महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय रखा गया है, जो कि 2008 में स्थापना हुआ था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ के किस जिले में एशिया का प्रथम जैव सुरक्षा उद्यान अवस्थित है? कौन से जिले में है दोस्तों? यहाँ पे जिले के नाम दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, बस्तर। अगला क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस वर्ष से लागू की गई है? क्या बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। योजना से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा ऑप्शन के साथ जाएंगे? जल्दी से अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन में हम डी ऑप्शन के साथ जाएंगे 2016-17। यहाँ पे दोस्तों आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस योजना में कौन कौन से फसल को शामिल किया गया है? सेपरेट किसी एक फसल को उठा के दे देगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप सभी को पता है दोस्तों, धान तो कॉमन है, ठीक है, सभी को पता है। इसके अलावा कौन कौन से फसल है तो आपको नाम याद रखना है दोस्तों। मक्का है, सोयाबीन है, ठीक है, सोयाबीन है, उसके बाद है मूंगफली, ठीक है दोस्तों, उसके बाद है अरहर, ठीक है, उसके बाद है दोस्तों उड़द। ये सभी फसल इस योजना में शामिल है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपसे इकाई पूछा जा सकता है। इकाई कहाँ से है? ग्राम पंचायत। ठीक है दोस्तों, ग्राम पंचायत से। तो हमने कौन कौन से फसल देखे हैं? यहाँ पे मक्का है, सोयाबीन है, मूंगफली है, अरहर है और उड़द है। धान कॉमन है। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ में सीड बैंक योजना किस वर्ष से प्रारंभ की गई है? किस समय से प्रारंभ की गई है? ऑप्शन दिए हुए हैं। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, 2007-08। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सहकारी क्षेत्र में मक्का प्रसंस्करण की स्थापना छत्तीसगढ़ में कहाँ की गई है? कहाँ पे हुआ है दोस्तों? ऑप्शन दिए हुए हैं, बस्तर है, कांकेर है, दंतेवाड़ा है या फिर कोंडागांव है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी,
कोंडागांव। कोंडागांव पे कहाँ पे, तो नाम आपको याद रखना है दोस्तों, कोकोड़ी। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस जिले में दुफसली क्षेत्रफल अधिक है? कौन से जिले हैं दोस्तों? ऑप्शन दिए हुए हैं, फटाफट अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, जांजगीर चांपा। यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तों, जो ऑप्शन में दिए गए हैं उनके अनुसार जांजगीर चांपा हो जाएगा, मगर आपको याद रखना है सबसे ज़्यादा दुफसली क्षेत्रफल कहाँ पे है, तो नाम है दोस्तों राजनांदगांव। ठीक है, राजनांदगांव आपको याद रखना है। अगर ऑप्शन में राजनांदगांव रहता है तो आप राजनांदगांव के साथ जाएंगे। ठीक है, मगर यहाँ पे ऑप्शन में राजनांदगांव नहीं दिया गया है, इस कारण जांजगीर चांपा के साथ आप जा रहे हैं। जांजगीर चांपा में भी होता है, मगर इससे ज़्यादा राजनांदगांव में होता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, एशिया की सबसे बड़ी इमली मंडी कहाँ है? कहाँ पे है दोस्तों? ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, जगदलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुड़ जनजाति में इस विवाह को क्या कहते हैं जिसमें विवाह से पूर्व वर वधु के यहाँ रहकर सेवा करता है? मतलब लड़का शादी से पहले लड़की के यहाँ रहकर सेवा करता है। ठीक है दोस्तों, ये पूछा गया है। तो इस विवाह को किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, चरघिया। बहुत सारे अभ्यर्थी इस नाम को पहले बार सुन रहे होंगे। ठीक है, इसी को और क्या नाम से जाना जाता है? लमसेना। आप लोगों ने पढ़े होंगे लमसेना विवाह। ठीक है, एक और नाम है दोस्तों सेवा। ठीक है, सेवा विवाह के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन कौन सा हो गया दोस्तों? लमसेना विवाह हो गया, सेवा विवाह हो गया और चरघिया हो गया। ठीक है, ये तीनों नाम से पुकारा जाता है। तो तीनों में से कोई सा भी ऑप्शन में रहेगा तो आप उसे टिक कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, औद्योगिक क्षेत्र जिला में कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? यहाँ पे आपको राइट साइड में आपको जिले देखने को मिल रहे हैं और लेफ्ट साइड में आपको औद्योगिक क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सुमेलित नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन दिए हुए दोस्तों, जल्दी से अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, अंजनी रायगढ़। ये ऑप्शन सुमेलित नहीं है दोस्तों। बाकी जो 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, तीनों ऑप्शन सुमेलित है। सिरगिट्टी बिलासपुर में है, सिलतरा रायपुर में है और बुरई दुर्ग में है। ठीक है, बट आपको ये भी जानना जरूरी है अंजनी कहाँ पे है, तो अंजनी औद्योगिक क्षेत्र बिलासपुर में है। ठीक है दोस्तों, इस कारण यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, क्योंकि ये सुमेलित नहीं है अंजनी रायगढ़, क्योंकि अंजनी बिलासपुर में है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, शिव महापुराण का छत्तीसगढ़ अनुवाद किसने किया? किसके द्वारा किया गया है दोस्तों? इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और बनता है। ठीक है, आपको याद रखना है कौन सा, मेघदूत का छत्तीसगढ़ अनुवाद किसने किया, ये पूछा जाता है। तो यहाँ पे शिव महापुराण का छत्तीसगढ़ अनुवाद किसने किया है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन दिए हुए, जल्दी से अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, श्रीमती गीता शर्मा। अगर मेघदूत का पूछा जाता है दोस्तों, तो आपको नाम याद रखना है मुकुटधर पांडे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में प्राकृतिक एवं योग विज्ञान महाविद्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ पे स्थित है दोस्तों? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, नागपुरा। नागपुरा कहाँ पे है दोस्तों? दुर्ग में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित भागों में कौन सबसे पुरातन शैलों से बना है? कौन सा है दोस्तों? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, बैलाडीला की पहाड़ियाँ। कौन कौन से शैल समूह है दोस्तों? तो आपको नाम याद रखना है आर्कियन। ठीक है, पहला है आर्कियन और सेकंड है धारवाड़। आप लोगों ने नाम सुना होगा। ठीक है, धारवाड़ शैल समूह। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में साहित्य समालोचन प्रारंभ करने वाली विभूति है? कौन है दोस्तों? नाम दिए हुए, जल्दी से अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, माधवराव सप्रे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सरगुजा सूरजपुर जिलों में प्रवाहित होती है? यहाँ पे नाम दिए हुए हैं दोस्तों, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ये आप लोग को डिटेल से कमेंट करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है या डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक खुश रहे, दूसरों को भी खुश रखें। जय हिंद।